साकेत कोर्ट के वकीलों ने दी है सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं, जिसमें आपको बता दें कि हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था और यह संविधान ही है जो हमें आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान के लिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर के हमें हमारा हक दिलाते हैं, तो वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेवारियां भी याद दिलाते हैं। और हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। वहीं साकेत बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारा देश का संविधान सबसे सुंदर संविधान में से माना जाता है और सभी धर्म के लोगों को इस संविधान में से एक बराबर रखा गया है। और हमारे संविधान की सबसे खास बात इसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। वहीं 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वहीं पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था। मैं विक्रम चौधरी यहाँ पे उपाध्यक्ष पद पे हूँ साकेत बार में। और 26 नवंबर पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए सभी लोगों को, अपने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और मेरा भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गतिशील है, इसमें लचीला है, सुदृढ़ है और शक्तियों का बंटवारा है। पर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगी अपने व्यक्तिगत तौर पे, वो इसमें जो हमारी संशोधन प्रक्रिया है वो वक्त के साथ साथ उन जो संशोधन हुए हैं, जो आज 104 हुए हैं जब देश आज़ाद होने के बाद, इसमें जो लचीलापन है वो इस बात का द्योतक है कि वक्त के साथ साथ हमने जैसे परिस्थितियां बदली, अपने संविधान को भी हमने उसी हिसाब से आगे उसमें बदलाव किए हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेष खूबसूरती मुझे लगी। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं और सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, और सब चीज़ों का एक चीज़ें अलग अलग इसमें डिफाइन की गई हैं। स्टेट के लिस्ट अलग है, सेंटर की लिस्ट अलग है। ये काफ़ी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को दुनिया के संविधानों से अलग बनाती है। संविधान दिवस भी है और राष्ट्रीय कानून दिवस भी है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को और अपने वकील भाइयों को संविधान दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। भारत की खूबसूरती है उसका संविधान। इसमें जैसे राज्य को और केंद्र को सभी प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं और साथ में ये भी इसमें शामिल है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य की सीमाओं में और उसके अधिकारों में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। ये हमारे सबके, और समय समय पर, जो कि हमारे विक्रम भाई ने बताया कि समय समय पर हमारे संविधान में लोगों के हिसाब से, उनकी सुविधाओं के हिसाब से और कानून की प्रतिक्रिया को अपनाते हुए उसमें संशोधन भी किए, और यही इस भारतीय संविधान की खूबसूरती है। मौलिक अधिकार भी दिए कई तरीके। जी, ये मौलिक अधिकार भी हैं। अगर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है संविधान में किसी भी ज़रूरी है कि वो अपने जो रहने वाले लोग हैं
जो उसके सिटीज़न हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, और उसके लिए इसमें मौलिक अधिकार दिए हैं। किसी का भी किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट की मदद लेता है और अपने अधिकारों को पाता है। ये संविधान ने उसको अधिकार दिए। सबसे पहले मैं अशोक कोटनाला, सीनियर मेंबर साकेत बार एसोसिएशन। क्या कहेंगे? नवंबर 1949 को ये संविधान दिवस हमारे देश के कानून में अडॉप्ट किया गया और इसको नेशनल लॉ डे और संविधान दिवस भी बोला जाता है। आज के दिन इस कानून को 1950 में 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया। तो ये हमारे देश का एक गरिमा है हमारी कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, जिसमें हमें भारत के सभी नागरिकों को सभी समान अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं। मौलिक उनके अधिकार हैं तो उधर कर्तव्य भी हैं। आर्टिकल 226 एंड 32, आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट एज वेल एज 32 इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नागरिकों के मौलिक अधिकार का प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी भी प्रकार से उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो संविधान के इन आर्टिकल्स को नॉक कर सकता है और अपना राइट अडॉप्ट ले सकता है। दिल्ली से हमारे संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट।